नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं अपने बचपन की आप सभी लोगों को कुछ बातें बताऊंगी। बचपन में हम लोग कितना एंजॉय करते थे। और जैसे आज मेरे बच्चे हैं तो बच्चों को देख के मुझे ध्यान आया, पैदल चलने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें स्कूल ना स्कूटी में भेजो। स्कूल भी कितनी दूर है, यहाँ पे है बगल पे, ठीक है। ये बगल पे जाने के लिए भी बोल रहे कि हमें स्कूटी में स्कूल भेजो, नहीं तो हम चलेंगे नहीं। एक हमारा टाइम था, कहा नीचे गांव, गदेरे में गांव है और धार में स्कूल है, तो नीचे से ऊपर हम लोग कितना भाग भाग के जाते थे, इतने बड़े बड़े बैग लेके जाते थे। तो नीचे से खेतों से भागते भागते ऊपर स्कूल तक पहुंचते थे, और स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो कंपटीशन होता था कि कौन सबसे पहले घर पहुंचे। और इतना भाग भाग के हम लोग नीचे आते थे, और वो भी खेतों से उछल कूद करके। तब तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, और एक दिन घर पे भी नहीं रह सकते थे। जिस दिन बोल दी, अगर मम्मी को भी या पिताजी को बोल देते थे कि आज छुट्टी करते हैं हम, आज हमें स्कूल नहीं जाना है, तो मेरी माँ तो पूछती थी कि घर पे रहना क्यों है, क्या कारण है घर पे रहने का। और मेरे पिताजी तो ऐसे थे कि डंडे मारते मारते स्कूल तक भेजने आते थे। तो क्या आपके समय में भी ऐसा होता था? और आजकल के बच्चे देखो कितने ठाट बाट दे दिए हमने उनको। सुबह मैंने उनके लिए रोटी सब्जी रखी, तो मेरे को इन्होंने बताया कि उनके टिफिन में डेली सब्जी वापस आती है। एक हमारा टाइम था, मेरी माँ तो चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के या घी डाल के उसको रोटी के ऊपर लपेट कर मुझे दे देती थी, ठीक है। आपसे भी देती थी। और कभी कभी तो हमें वो वाले नमक में भी रोटी मिलती थी, जो मोटा वाला नमक होता है ना, गारा वाला, हम बोलते थे गारे वाला नून, तो उसमें भी हमने रोटी खाई है। और आजकल के बच्चों को देखो आप, नमक में रोटी खाना दूर की बात है, घी में रोटी खाना दूर की बात है, चीनी में रोटी खाना दूर की बात है, उनको सब्जी भी दे रहे तो भी वो वापस लेके आ जा रहे। और उनको सॉस चाहिए, उनको अचार चाहिए, उनको जैम चाहिए। भाई साहब, मानना पड़ेगा आजकल के बच्चों को। हमारा समय अलग ही था, नहीं मतलब नमक में भी खा देते थे हम भाई। और कभी कभी तो वो पिसा हुआ नमक होता था, उसको भी देती थी मेरी माँ, ऐसे पिसा हुआ नमक रोटी पे लगा के फिर उसको फोल्ड करके तब रोटी देते थे स्कूल के लिए। और इंटरवल में हम सारे दोस्त लोग बैठते थे, अभी भी मेरे कुछ दोस्त लोग मुझे को देख रही होंगी, तो हम याद है कि इंटरवल में ना हम सब लोग नीचे ऐसे बैठते थे, खेत के बिल्कुल नीचे नीचे इंटरवल में। तो सब लोग एक दूसरे को हम अपनी अपनी रोटी के टुकड़े बांटते थे, और जिसकी आटे की रोटी होती थी तो हम बहुत खुश रहते थे कि यार ये कितने अमीर है, आटे की रोटी खाते हैं। हमारी माँ ने तो हमें काली रोटी दी रहती थी, मंडवे की। हमारा बचपन ऐसे कटा है। आजकल के बच्चों को बचपन देखो, उनको चाहिए क्या, सुबह ब्रेड पकौड़े, आलू के परोठे और पनीर के परोठे, प्याज के परोठे। मम्मी आज हमारे लिए चीला बना दे, मम्मी आज हमारे लिए ब्रेड पकौड़ा बना दे। आजकल के बच्चे ऐसे खाना खाते हैं। एक हमारा टाइम कैसा था, हमने ऐसे भी कितना मतलब प्यार से खाते थे हम। जो भी माँ लोग देते थे बना के प्यार से खाते थे, पर खाते जरूर थे, और इतना अच्छा खाना खाते थे। और कभी हमने अपने घर वालों से शिकायत भी नहीं करी। जब हम फुल खाजा खेलने जाते थे, तो अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे पहाड़ों की तरफ बचपन काटा है अपना, तो उनको पता होगा कि फुल खाजा खेलने जब जाते थे तो कुछ गांव में तो लोग चावल देते थे, कुछ गांव में लोग चूहा देते हैं। जैसे हमारे मायके में चूहा देते हैं, मेरे ससुराल की तरफ चावल देते हैं बच्चों को। तो जो चूहा वो देते थे, तो उस चूहे को हम लोग एक एक थैली में बांध के इतना इतना स्कूल ले जाते थे अपने दोस्तों के लिए, और इंटरवल में बैठ के खाते थे। कभी कभी तो सर आगे से पढ़ा रहे होते थे, सर भी नहीं बोलते थे, हम गुरुजी बोलते थे। तो गुरुजी जब आगे से पढ़ा रहे होते थे तो हम पीछे से चुप चुप के वो चूहा खा रहे होते थे। और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी लोग भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि वो भी मेरे साथ फेसबुक पे हैं कहीं ना कहीं। तो सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। हम आज भी अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं। और आजकल के बच्चों को देखो, सुबह स्कूल जाते हैं तो गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलते अपनी मैडम को, उसे बोलने में उनको शर्म आती है गुड मॉर्निंग में। और हमें हमारे गुरु लोग जहां भी मिल जाए, हम अभी भी पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। और मैंने भी जब टीचिंग करी ना, तो टीचिंग के दौरान हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे। कुछ तो घरों के संस्कार भी होते हैं लोगों के, पर कुछ बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे। पैर छू के प्रणाम। अभी भी मेरे को कई बार देहरादून में अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं। जैसे मैं एक दिन एक कंप्यूटर सेंटर पे गई, तो जैसे मैं अपने कुछ कागजात को वहां पे डाउनलोड करने गई, प्रिंट करने, तो एक बच्चा सीधे आके, एक बड़ा सा लड़का, बिल्कुल दाढ़ी मूछ रखी हुई, आपको बिलीव नहीं होगा, वो सीधे मेरे पैरों में आया, प्रणाम करा उसने। मैंने कहा आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? तो बोला मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है।
अब आप सोचो, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, वो इतने बड़े लगने लगे, अब की पहचाने ही नहीं जाते। फिर मुझे उसके छोटे की शक्ल याद आई, जब वो 2nd 3rd क्लास में था, तब की शक्ल याद आई। मैंने कहा बेटा तुम कितने छोटे हुआ करते थे। और मयंक है उसका नाम, और अभी भी वो यहीं रहता है, हमारे पास ही रहता है कॉलोनी में। तो कहने का मतलब है कि हमारे कुछ बच्चे कितने अच्छे होते हैं, और जैसे हम भी अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, गुड मॉर्निंग बोलने में भी शर्म आती। गुड मॉर्निंग भी ऐसे बोलते हो, गुड मॉर्निंग मैम, बस जैसे एहसान कर रहे होंगे, और प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, तो ये हमारी कुछ बचपन की बातें थी, और डेली मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन की कुछ किस्से शेयर कर दिया करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने किस्से शेयर करना बचपन के, है ना, कितना हम एंजॉय किया करते थे। अच्छा, आज के डेट में जैसे हम देहरादून में है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब माहौल अपने आप हमने देख लिया। अब इतनी समझ आ गई है इंसान को कि किस माहौल में कैसे रहना है, कैसे ढलना है, कैसे बात करनी है। तो जो हमारे बचपन में ना एक लड़की थी, हमारे साथ पढ़ती थी, जब हम 3rd 4 में पढ़ते थे, तो उस लड़की का हाथ टूट गया था। अब हाथ टूट गया था तो उसके पापा उसको जो है शहर लेके आए, देहरादून लेके आए। तो उस लड़की को मैंने पूछा, मतलब हम सब लोग थे, तो दोस्त लोग ऐसे इंटरवल में बैठे थे, उसका मुंह देख रहे थे, ताक रहे थे। तो उसको हमने पूछा, हमने कहा शशि तू देहरादून गई थी ना? बोली हाँ। हम उसको पूछते थे, यार देहरादून कैसा होता है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, वहां पे कितनी गाड़ियां चलती हैं, तुमने ट्रेन देखी, ट्रेन कैसी होती है? तो वो लोग जब हिंदी में बात करते थे ना, जो देहरादून और दिल्ली से कभी गाँव आते थे, तो वो जब हिंदी में बात करते थे तो हम उनका चेहरा ऐसे देखते थे बैठ के कि हाँ ये हिंदी में बात कर रहे ना, कितना अच्छा है ना, हम तो गढ़वाली में ही बात करते थे। तो हमें लगता था कि कोई हिंदी में बात कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है वो। इस तरह से हमारा बचपन था। अपने बचपन की बहुत सारे किस्से, कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, और कभी ना कभी जरूर करूंगी, डेली कर लिया करूंगी थोड़ा थोड़ा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ गई है, और मेरे फेसबुक पर आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा सपोर्ट अपना हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।